एक ऐसी वाणी जिसमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, एक ऐसा वक्ता जिनकी कथा सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए, जिसने अपने जीवन को केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, भक्ति, सेवा और संस्कृति। ये कहानी है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की, एक ऐसे संत की जो स्वयं एक दिव्य आत्मा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो ना सिर्फ भक्तिमय है बल्कि प्रेरणादायक भी है। ये यात्रा है श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के जीवन की, जिन्होंने कथा के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को छू लिया। देवकी नंदन ठाकुर जी का जन्म 12 अगस्त 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौजील गांव में हुआ था। श्री कृष्ण की भूमि पर जन्म लेने वाले ठाकुर जी बचपन से ही भक्ति में लीन थे। जब अन्य बच्चे खेलते थे तब ये श्री कृष्ण की लीलाओं में खोए रहते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा का वाचन करना शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में उनके ज्ञान, याददाश्त और आत्मीयता को देखकर हर कोई चकित रह जाता था। उनके पिता श्री राजवीर शर्मा जी ने उन्हें भक्ति के मार्ग पर प्रेरित किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, भक्ति गहराती गई। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि श्रोताओं की आंखों से आंसू छलक जाते थे। उनकी कथा केवल कथा नहीं होती, वह जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाती है। 2006 में उन्होंने विश्व शांति सेवा ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सेवा भी था। गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, संस्कारों का प्रचार और भारतीय संस्कृति की रक्षा। आज ठाकुर जी केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूरोप, नेपाल, फिजी जैसे देशों में भी कथा करते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा से भगवान मिलते हैं, समय से नहीं। बावजूद इसके उनके भीतर कभी अहंकार नहीं दिखा, बस प्रेम, करुणा और भक्ति का महासागर दिखता है। उनका ट्रस्ट देश भर में गौशालाएं, अन्नदान, वस्त्र वितरण, निशुल्क चिकित्सा शिविर और बाल शिक्षा जैसे कार्य कर रहा है। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों जरूरतमंदों को राशन और दवाइयां मुहैया कराईं। उनकी भक्ति और कर्म दोनों मानवता की मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने राजनीति से दूर रहकर भी धर्म और राष्ट्र के हित में समय समय पर अपनी आवाज उठाई है, शांति से लेकिन सच्चाई के साथ। आज के युवाओं को वे यही सिखाते हैं, माता पिता की सेवा करो, संस्कारों को अपनाओ और भगवान के मार्ग पर चलो। वे मानते हैं कि आधुनिकता का मतलब संस्कृति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि वास्तविक भक्ति वही है जो एक पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दे। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जीवन स्वयं एक संदेश है। भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। आज जब संसार भौतिकता में डूबा है, तब एक ऐसी दिव्य आत्मा हम सबको याद दिलाती है कि प्रेम से बोलो राधे राधे, तो जीवन में ना अंधकार होगा ना ही हार। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।